देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों के साथ किसी ने धोखा किया है तो इन दोनों सरकारों ने किया है। कि दोनों सरकारों की एक ही मॉडस ऑपरेंडी है और तमाम पेपर्स अगर उस कांग्रेस के राज में लीक होते थे तो बीजेपी के राज में भी लगभग 18 ऐसे पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं। और ये कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये सार्वजनिक है। और पहली बार ये ऐसा हुआ कि जब एक ऑफिस में 2.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया और मज़े की बात देखो, चेयरमैन को टेम्पररी तौर पे सस्पेंशन किया गया और बाद में फिर दोबारा उन्हीं को चेयरमैन लगाया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का पैमाना क्या होगा? सर, बजट पे चर्चा भी हो रही है, तो बजट को लेके आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कांग्रेस मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी बजट आता है तो हर आदमी उत्सुक होता है, चाहे वो गाँव से का है, देहात का है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, सब लोग इस बात की उत्सुकता होती है कि बजट पेश हो रहा है। लेकिन पहली बारी हरियाणा में जो बजट पेश हो रहा है, कहीं उत्सुकता नहीं है ज़मीन पे, कि नहीं कहीं पे भी किसी वर्ग में कोई चर्चा नहीं है। ऐसा सिर्फ एक बड़ी दुकान ख्याली पुलाव वाली बात है। कोई बजट में मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ताली और थपथपास के। हाँ, इन्होंने एक चीज़ ज़रूर अपना रखी है कि कोई सदस्य इनका कुछ बोले तो ये वाहवाही लूटने का काम करते हैं, एक मैसेज देने का काम करते हैं। लेकिन धरातल में बजट बहुत दूर है आम लोगों से। जब आपने किसानों का कर्ज का मुद्दा भी उठाया बिल्कुल में और सरकार ने जवाब भी दिया था कि बिना ब्याज के कर्ज दिया जा रहा है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, आज हरियाणा सरकार कर्ज में है। जो बजट पेश हो रहा है ये कर्जे की पुलिंदा है। अगर इसमें 60,000 करोड़ हम किसानों के और जोड़ देंगे तो कम से कम हमने लगभग 27 लाख किसानों का भला करने का काम तो किया है। तो इनका जो है ये किसान विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि किसान को सहूलियत मिले। ये पैसा उठा रहे हैं, कर्जा उठा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही कर्जा किस लिए उठाया जा रहा है, जब प्रदेश हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान लूट रहा है, पिट रहा है, रो रहा है। आस और उम्मीद लगाए बैठा है कि ये कुछ भला करेंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि ये किस रास्ते पे चल रहे हैं। सर, एक मामला एक्सपंज हो गया है हालांकि, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए भाजपा के एमएलए और भाजपा के ही मंत्री, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखो विपक्ष कह रहा है देखिए, बहुत निंदनीय है जो भी अंदर हाउस में चर्चा हुई। 40 नए सदस्य आए हैं जो पहली बारी विधानसभा के सदस्य बने हैं। उनके मन में बहुत बड़ा सदन के प्रति आदर और सम्मान और भाव रहा है, क्योंकि हम जनता के जवाबदेही हैं। और हमने देखा है भी सदन में सत्ता पक्ष के लोग आपस में उलझ रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छे कॉल नहीं है, बड़ा निंदनीय है। और मज़े की बात है कि मंत्री ने माफ़ी तक नहीं मांगी किसी, क्योंकि बहुत ये सीनियर सदस्य हैं, काफ़ी बार पार्लियामेंट में भी रहे हैं, तो इनको कम से कम ऐसे वक्तव्य या ऐसी भाषा शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि आपके मंत्री और आपके विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है।